अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। और आज की बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से आई है, जहां पर आज सूर्या के कातिल यानी कि असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और इसके अलावा अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था, इसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दिल्ली समेत कई इलाकों में पीला पंजा अभी भी चल रहा है। अवैध कॉलोनियों पर इस वक्त पीले पंजे की मार चल रही है। और महाराष्ट्र में जो जहरीले शराब के मामले सामने आए थे, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद लगातार अलग अलग इलाकों में इस वक्त प्रशासन की ओर से छापेमारी की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में। बकरी ईद के दिन सूर्या के हत्या के बाद जिस तरह से लोगों का गुस्सा देखने को मिला था, आखिरकार पुलिस ने उस अपराधी को तलाशा और उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पलटवार करते हुए पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और इस मुठभेड़ में असद ढेर हो गया। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। सूर्या की हत्या के बाद असद फरार चल रहा था। अब पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। अब पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने एक दोस्त के साथ खोड़ा आने जा रहा है पैसे लेने के लिए, ताकि वो यहां से भाग सके। अब पुलिस ने इसी के मद्देनजर अपनी पूरी घेराबंदी करके रखी थी, जहां उसे पुलिस को देखकर वापस भागने लगा था। इसी बाइक पर जो आप देख रहे हैं, इस बाइक पर अपने दोस्त के साथ वापस भागने लगा। तो पुलिस की जैसे ही नजर पड़ी, पुलिस उसके पीछे गई। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने जवाबी फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में पुलिस के कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने उसके बाद जवाबी फायरिंग की। करीब 10 राउंड फायरिंग हुई है दोनों तरफ से और इसमें असद को गोली लगी। असद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब ये जो मामला है सूर्या का, ये मामला है 28 तारीख का, 28 मई को, जिस दिन बकरी ईद थी। बताया जा रहा है कि खोड़ा जहां पर असद रहता है, ठीक उसके पास की गली में सूर्या भी रहता था। सूर्या को बकरी ईद वाले दिन असद बुलाकर ले गया और अपनी गली में उसने पहले से मौजूद कुछ लड़कों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उस दौरान सूर्या का दोस्त भी उसके साथ मौजूद था और उसने बताया कि किस तरह से सूर्या पर हमला किया गया और सूर्या को एक बात भी कही उस वक्त असद ने कहा कि क्या तुमने कभी किसी बकरे को कुर्बानी देते हुए देखा है? आज मैं दिखाता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो असद था, ये पहले से ही तय करके आया था कि उसे सूर्या की हत्या करनी है। अब असद के बकरी ईद के दिन सूर्या को चाकू घोंपने की जो तस्वीर है आपने देखी ही है कि किस तरह से उस पर हमला किया था। उसने सूर्या से कहा था कि क्या तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसके बाद किस तरह से अपने साथियों के साथ मिलकर उसने ताबड़तोड़ चाकू से हमला करके सूर्या को पहले घायल कर दिया, लेकिन इतना खून बह गया कि उसको बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। तो ये ठंडे दिमाग से प्लानिंग करके हत्या थी। सूर्या ने जब भागने की कोशिश की और वो नीचे गिर गया था, तब भी उसके ऊपर चाकू से वार किया गया। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो गया। मैं इस वक्त गाजियाबाद के वसुंधरा में उसी स्पॉट पर मौजूद हूं, जहां पर पुलिस की गोली से जो इनकाउंटर हुआ असद का और वो यहाँ पर गिरा था। उसके बाद असद को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये 4 सर्किल आप यहाँ देखेंगे जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। एक सर्किल हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है उस पेड़ के नीचे, और 2 सर्किल यहाँ हमें पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। और कई जो राउंड फायरिंग है वो भी हुई। इसके साथ साथ ये भी पुलिस की तरफ से बताया गया कि असद अपने साथी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था और उसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जब असद को रोकने की कोशिश की तो असद की तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने ये जानकारी दी और जवाबी फायरिंग में असद को गोली लगी और वो यहाँ पर गिर पड़ा। ये देखिए खून के जो निशान हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। हमें जो नज़र आ रहे हैं गोली लगने के बाद जो खून के निशान हैं वो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और इन्हें देखकर जाहिर सी बात है ये लग रहा है कि ताज़ा बिल्कुल निशान है। हालांकि जो पुलिस है वो ये कह रही है कि उनका एक कांस्टेबल भी इस पूरे इनकाउंटर में जख्मी हुआ है क्योंकि असद की तरफ से फायरिंग की गई थी। इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि बकरीद के बाद से ही जब सूर्या की हत्या की गई उसके बाद से ही सूर्या के जो परिवार के है उनकी जो मां है वो ये कह रही थी कि उनको अपने बेटे का बदला, जिस तरह से उसको मारा गया है इसी तरह से इनकाउंटर आरोपियों का भी किया जाए। पुलिस तब से ही तलाश कर रही थी आरोपियों की और इस मामले में मुख्य जो आरोपी असद उसका इनकाउंटर हुआ है। 50,000 रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से
रखा गया था। और ये जो इलाका है आप देखेंगे कि सामने एक रोड है, एलिवेटेड रोड, और बराबर में राजनगर जो एक्सटेंशन की तरफ गाजियाबाद का जो रोड जाता है वो भी पास में है। और ये बिल्कुल करीब में एक छोटा सा जंगल का इलाका है जहां पर ये पूरा जो इनकाउंटर है वो हुआ है। और सूर्या की मौत के बाद खोड़ा कॉलोनी में जोरदार प्रदर्शन भी हुआ था। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की थी। उसके घर के ऊपर बुलडोजर एक्शन की मांग की गई थी। आज यूपी सरकार के मंत्री और साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा खोड़ा कॉलोनी पहुंचे और उन्होंने सूर्या की मां से मुलाकात की और कहा कि एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, बाकी आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, ये मांग रखी गई है सूर्या के परिवार की ओर से। माताजी, मंत्री जी भी आपसे मिलने आए हैं, कितना संतुष्ट है आज इनकाउंटर भी हो गया असद का? बहुत संतुष्टि है जो सर हमसे मिलने आए, इस गरीब की सुनी, हमारी मदद करी, इसलिए इनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप को इंसाफ मिला इनकाउंटर जो असद का हुआ, या और भी चाहती है आप चीज़ों को भाई कि इसको लेकर भी सरकार कार्रवाई करे? हाँ, अभी एक ही इनकाउंटर हुआ है, अभी 6 बाकी हैं और 6 के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे यहाँ पे हो चाहे गांव में हो, तभी इंसाफ पूरा होगा। और पुलिस और बाबा से मेरी तरफ से धन्यवाद। अच्छा, बस मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा, जाहिर सी बात है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया भी है आप लोगों को, आप जाएंगी वहाँ पर मिलने के लिए? जाएंगे। मंत्री भी यहाँ मिलने के लिए आए हैं। सुनील जी, क्या भरोसा आप दिला रहे हैं? माता जी से भी आपने मुलाकात की। मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा, कानून ने अपना काम किया है, किसी भी अपराधी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। एक चीज ये कि असद का तो इनकाउंटर हो गया, परिवार के लोग कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई। मैंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि यूपी में अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे साथ शोएब भी जुड़ गए हैं। शोएब, ये बताइए कि फिलहाल जो पुलिस ने ये कदम उठाया उसके बाद परिवार से आपकी बातचीत हुई होगी, कितना संतुष्ट हुआ है परिवार? देखिए, जो माता जी है सूर्या की, उनसे लगातार हमारी बात हुई। अभी कुछ देर पहले विश्व हिंदू परिषद, दूसरे जो हिंदू संगठनों के लोग हैं वो भी उनसे मिलने के लिए आए थे। तो जब भी हमारी बात हो रही, वो ये कह रही है कि ये बात सही है कि पुलिस ने कार्रवाई की है, असद का एनकाउंटर किया है, लेकिन वो और भी लोगों पर कार्रवाई चाहती है, उन घरों पर बुलडोजर चलवाना चाहती है जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है और उनसे मुलाकात करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खोड़ा में लगातार आ रहे हैं। घर के बाहर अभी भी सैकड़ों की जो तादाद है वो लोगों की यहाँ पर भीड़ जमा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जो बाकी आरोपी है उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और असद का इनकाउंटर हो गया है और तमाम चीज़ें आगे जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। हमारी ये भी बात हुई कि जो सूर्या की माता जी है क्या उनसे कोई संपर्क हुआ है, मुख्यमंत्री से मुलाकात का। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जी, क्योंकि मंत्री आए थे सुबह के वक्त, उनसे उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात जल्दी ही सीएम योगी आदित्यनाथ से होगी और जल्दी ही टाइम फिक्स किया जाएगा। तो देखना यही होगा कि लखनऊ वो कब जाती है, क्या कल कोई मुलाकात। आपके पीछे काफी हलचल देखने को मिल रही है। ये तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर, तो जरा तस्वीरों में दिखाएगा कि आखिरकार क्या चल रहा है। पीछे काफी आपकी देख पा रहे हैं कि हलचल हो रही है, नारेबाजी हो रही है। लोगों से भी थोड़ा बात कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कल लगातार प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे थे, एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। आज क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं और बहुत सारे लोग वहां पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जो इनकाउंटर भी हो गया है असद का, अब आप लोग संतुष्ट हैं या और भी आप चाहते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से नारेबाजी तो लगातार जारी है। वो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर जो होता है उसमें फोटो भी दिखाई जाती है, लेकिन वहाँ से हमें तक कोई बॉडी नहीं दिखी गई है जो एनकाउंटर जो हो रखा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई। ये खाली संतुष्ट करने के लिए करा गया है कि हम भी गए थे वहाँ पर, मैं वहाँ खुद गया था स्पॉट पर, वहाँ खून के भी निशान है और पूरा स्पॉट पर वहाँ पर, और पुलिस की तरफ से बाकायदा बयान आया है। तो एनकाउंटर तो हुआ है। एनकाउंटर तो हुआ है, लेकिन बॉडी तो दिखनी चाहिए ना, बॉडी तो दिखाओ।
क्योंकि जो एनकाउंटर अगर होया होता तो औरों के भी एनकाउंटर तो उनके दिखाई जाते हैं फोटो पे, यहाँ गोली में, यहाँ गोली लगी है, वहाँ लगी है, नहीं कुछ। हाँ दिखाया तो जाए उसको सर दिखा तो जाए, उसको दिखाया तो जाए वो एनकाउंटर हुआ। जैसे कि नई बॉडी मिल पा रही है, जहाँ से मार्किंग, जैसे कि राउंड उठाए हैं वहाँ भी मार्किंग है, तमंचा उठाया है वहाँ भी मार्किंग है, जैसे कि बॉडी जहाँ पड़ी थी वहाँ भी मार्किंग होनी चाहिए ना। वहाँ की मार्किंग किसी खून के निशान से क्या मतलब है? अगर बॉडी उठाई है वहाँ की मार्किंग तो होनी चाहिए ना। वहाँ की कोई मार्किंग दिखा दो आप हमें, मैंने भी न्यूज देखा, कहीं की मार्किंग दिखा दो आगे। संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई? अरे कहाँ से संतुष्ट है? पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन अब जो 6 आरोपी थे ये भी सुनिश्चित करे यूपी पुलिस की, अगर एक का एनकाउंटर हो गया, 5 ये जो आरोपी हैं इनके भी दिमाग में कुछ सातिराना हरकतें चल सकती हैं। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि जो तमाम वो लोग हैं जो सूर्या या उसके आसपास के इलाके से आए, या उनके आप कह सकते हैं कि ये पड़ोसी हैं जो वहां पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि वो तब तक इसको लेकर संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि जो आरोपी है असद की बॉडी को वो ना देख लें, और साथ ही वो चाहते हैं कि बाकी जो आरोपी है उनके साथ भी इसी तरह से कड़े सजा मिलनी चाहिए, या फिर उसको भी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। बहरहाल